सो हेलो फ्रेंड्स, जो कैंडिडेट पीजीटी इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो काफ़ी बार रिपीटेड हो चुका है और आने वाले पीजीटी एग्ज़ाम में भी आ सकता है। तो पहला क्वेश्चन है, द डिमांड फॉर फूड आइटम्स इनकम इन इलास्टिक बाय होम ऑफ द फॉलोइंग दीज हैज़ बिन प्रोपाउंडेड। तो इसका आंसर हो जाएगा एंजल्स लॉ। इसका क्या आंसर होगा? एंजल्स ने जो है फूड का जो है कंपैरिजन किया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन एम आर इज़ कांस्टेंट। एम आर इज़ जब कांस्टेंट है और एक्स और वाई है तो गुड कैसा होगा? नॉट रिलेटेड, एक्स एंड वाई नॉट रिलेटेड, परफेक्ट सब्सटीट्यूट, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट या इंफीरियर। तो इसका आंसर होगा परफेक्ट सब्सटीट्यूट। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ एम आर इज़ ₹50 एंड एम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ 2। ठीक है, ये 2 ये होगा, एंड फाइंड एम आर। तो इसका फॉर्मूला है एम आर इक्वल टू ए आर 1 माइनस 1/ED। ठीक है, इसमें आप यदि कोई बैठाते हैं 50 और ए आर आपको निकालना है और 1 माइनस 1/2, तो जब भी हम 2 का ये करेंगे एलसीएम लेंगे तो 2 1 जा 2, तो 1/2 और 1/2 यानी 50 इंटू 2 हो जाएगा और ए आर, तो इसका आंसर हो जाएगा 100। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 100। तो इस तरह से आप ये वाला सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनडायरेक्ट डिमांड इज़ ऑल्सो नोन एज द प्रोड्यूसर डिमांड। इनडायरेक्ट डिमांड को हम प्रोड्यूसर का डिमांड भी कहते हैं कि प्रोड्यूसर क्या डिमांड कर रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो है आप हम देख सकते हैं कि 0 टू इन्फिनिटी है ना, 0 टू इन्फिनिटी होता है। तो इसमें देखिए फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ये नहीं होगा, 0 टू इन्फिनिटी ये होगा, 1 टू इन्फिनिटी ये भी नहीं है और 0 टू 1 ये भी नहीं है। तो आंसर होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। 6 में, व्हेन ए आर इज़ कॉन्स्टेंट इट इज़ इक्वल टू, ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन का है, ए आर इक्वल टू एम आर है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा एम आर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं, मोनोपोली पावर इज़। ये देखिए ये काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। ये क्वेश्चन होगा हायर इलास्टिसिटी विथ हायर मोनोपोली पावर। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉर्मूला टू कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसमें सही इलास्टिसिटी क्या होना चाहिए फ्रेंड? इसका आंसर होगा ए आर प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल टू ए आर बाई ए आर माइनस एम आर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, द डिमांड कर्व इज़। देखिए जब भी 1 होगा तो उसका जो डायग्राम होगा इलास्टिसिटी का वो परफेक्ट हाइपरबोला होगा। ठीक है, हाइपरबोला। तो इसमें जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो है हम देख सकते हैं इसका ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन पेप्सी एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कोक वुड बी पॉजिटिव। ठीक है, इसमें हमेशा पेप्सी का और कोक का यदि एक का दाम और एक का डिमांड रहे तो हमेशा उसका पॉजिटिव ही रिलेशनशिप आता है। क्वेश्चन नंबर 11, आर्क मेथड। देखिए ये आया हुआ है एनवीएस में, मैं इसका पिक शेयर की हूँ क्योंकि ये टाइप करना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो इसका पिक मैं शेयर कर रही हूँ। आर्क मेथड है तो इसका ऑप्शन होगा सी। ठीक है, तो ये आपको एकदम याद रखना होगा, Q2 माइनस Q1, P2 माइनस P1 और इन मल्टीप्लाइड बाई P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाई Q1 प्लस Q2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इफ़ सप्लाई कर्व इज़ परफेक्टली इन इलास्टिक देन सप्लाई कर्व इज़। यदि सप्लाई कर्व परफेक्टली इन इलास्टिक है तो वो वर्टिकल हो जाता है फ्रेंड्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है और या क्वांटिटेटिव है, ये दोनों में से है। तो देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है गुड्स के बारे में कभी लग्जरी बताता है, नॉर्मल बताता है ना, इन्फीरियर बताता है, वो क्वालिटेटिव यानी कि ओनली 1 इसका आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, हु गेव द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये बहुत बार रिपीट हो चुका है फ्रेंड, इसका मार्शल आंसर होना है। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 15, द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर ए पेयर ऑफ गुड। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इसका मैं पिक नहीं शेयर की हूँ क्योंकि ये बहुत बार रिपीट हुआ है, इसका पॉजिटिव ही है। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा फ्रेंड, प्लीज़ स्किप ना करें और पूरा वीडियो ज़रूर देखें। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर लग्जरी गुड विल बी, जो लग्जरी गुड है उसका हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, ठीक है। हमेशा जो भी लग्जरी, एसी हो गया या फिर एसी है, फ्रिज है, एलईडी टीवी है, हाई एप्पल मोबाइल है, ये सारे चीज़ों का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, द लॉन्गर द पीरियड ऑफ इलास्टिसिटी, टाइम पीरियड जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा टाइम होगा, जो प्रोडक्ट है उसका इलास्टिसिटी काफ़ी बढ़ता जाता है, तो हाईली इलास्टिक होगा, ठीक है। जितना टाइम पीरियड, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और ये टाइम कंसेप्ट दिया था मार्शल ने, ठीक है। मार्शल ने कहा था कि समय भी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट बात है ना, और समय के साथ साथ वो चीज़ इलास्टिसिटी हो जाती है, ज़्यादा उसका लोचदार मांग हो जाता है। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्योर पब्लिक गुड, जो सरकारी चीज़ है, रोड वगैरह जितना, ये प्योर पब्लिक गुड है, इसका इसका क्या होगा, 1 होगा, मोर देन 1 होगा, 0 या क्लोज टू 0 या लेस देन 0। इसका क्या आंसर होगा, इसका होगा 0। कोई भी हमें पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, सड़क पे चल रहे तो कौन है ना, ये सब का गरीब अमीर सब लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इन्फीरियर गुड, इनमें से इन्फीरियर गुड कौन सा है। ये काफ़ी बार रिपीटेड हो चुका है फ्रेंड, इसको एक बार आप लोग ज़रूर देखिएगा। एलपीजी है, केरोसिन, एलपीजी, इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल फर्टिलाइज़र। केरोसिन इन्फीरियर गुड क्या है, जैसे आपका इनकम बढ़ा तो आप इसका डिमांड कम कर दोगे तो ये इन्फीरियर गुड हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, नॉन राइवलरी एंड नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ऐसी चीज़ जिसमें कोई लड़ाई झगड़ा ना हो और कोई भी वर्ग को एंट्री के लिए बाधित ना हो, तो ऐसा होता है पब्लिक गुड में, ठीक है। तो फ्रेंड ये सारा क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए कलेक्ट की थी, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप लोगों के लिए बना सकूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।